और ये इस बाइक की साउंड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है सुजुकी बुलेवर्ड M90 2013 मॉडल। ये बाइक 1500 सीसी है। यस, बाइक होते हुए ये 1500 सीसी है। क्रूजर बाइक्स की वर्ल्ड वाइड एक अपनी ही फैन बेस है और इसके अलावा ये बाइक क्योंकि सुजुकी है तो इसमें कुछ चीज़ें बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ले या इटालियन बाइक्स वगैरह, और वो क्या है मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इसकी प्राइस। इस बाइक की डिमांड 40 लाख रुपये है और ये नेगोशिएबल है। ये बाइक साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों और बाइक्स की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ इनके काम भी किए जाते हैं जैसा कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिक कोटिंग। यहाँ पे फेसलिफ्ट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा यहाँ पे पेंट बुक भी अवेलेबल है। सो बाइक और गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great cruiser bike and today I'm going to review it. Let's start with a quick introduction. ये बाइक बेसिकली एक क्रूजर बाइक है और क्रूजर बाइक साइज़ के लिहाज से इस तरह से अच्छे खासे मैसिव होते हैं और सुपर बाइक से इस तरह से डिफरेंट होते हैं कि इनके इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ये V ट्विन इंजन है और इसके सीसीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 1500 सीसी है, 1800 सीसी बाइक्स भी आते हैं, 1900 सीसी भी आते हैं और इससे बड़े इंजन भी आते हैं। और इसकी वजह यह है कि जितना बड़ा इंजन होगा क्रूजिंग उतनी मजे की होगी। और इसके अलावा ये बाइक क्योंकि सुजुकी है तो ये हाईली रिलायबल भी है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे एरियाज में। हार्ले डेविडसन या फिर इटालियन बाइक जो बहुत सारे आते हैं वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते और उनके पार्ट्स भी सोर्स करना मुश्किल होता है, लेकिन इसके पार्ट्स पाकिस्तान में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान का इन्वायरमेंट भी बहुत सारा हार्श भी नहीं है इस बाइक के लिहाज से, तो रिलायबिलिटी के लिहाज से सुजुकी मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अगर बात कीजिए इसकी साइड की तो इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ये भी काफ़ी लाउड है साउंड के लिहाज से। इसकी साउंड में आगे चेक करवाऊंगा आपको। ये इंजन पावर के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और इसके अलावा साइज में बाइक जितना भारी और बल्कि लगता है ड्राइव करने में उतना ही आसान है। इसकी ड्राइविंग काफ़ी ईजी है अगर आप इसके थोड़े से आदी हो जाएँ। जब भी आपकी बड़ा बाइक चलाते हैं तो आपको होता है कि यार ये कितना हैवी है, ये मुझसे चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन जब उसको चलाते हैं और थोड़े टाइम बाद यूज हो जाते हैं तो फिर उससे आसान आपको कोई और बाइक लगे नहीं रहा होता। छोटे बाइक सारा मुश्किल लगते हैं। और इसमें जो ये शाइनी एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है ये बेसिकली एक कोबरा एग्जॉस्ट सिस्टम है। ये कोबरा की तरह ही ट्विस्टेड सा है और इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है। साउंड नोट भी इसका काफ़ी वाइल्ड है जो कि मैं सुनाऊंगा आगे जाके। और इसके अलावा V ट्विन बेसिकली इंजन की कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोम इसमें काफ़ी सारा यूज़ किया गया है मोस्टली चॉपर्स की तरह जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। और इसके अलावा इसके साइड पे यहाँ पे क्रैश कार्ड्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा अगर आपने इसको किसी टाइट जगह पे घुसाना है तो आप इसके ये फुट रेस्ट को भी फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके अलावा बैक पे ये फुट रेस्ट इसके अच्छे खासे सब्सटेंशियल दिए गए हैं, इन पे भी है बुलेवर्ड की बैजिंग दी गई है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे कोई होल नहीं दिया गया जिसको खोल के आप इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल का होल लेफ्ट पे आता है जो कि मैं भी दिखाऊंगा आगे। फिर इसके अलावा इसकी एक और मैसेज चीज़ की बात की जाए तो वो है इस बाइक की टैंकी। जब ये बाइक लॉन्च किया गया था तो इसका टैंक मेरे ख्याल में इस कैटेगरी में सबसे बड़ा टैंक था। ये 17.8 लीटर्स का टैंक है जो कि ये टैंक साइज के लिहाज से तो अच्छा खासा मैसिव है ही, लेकिन कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ये बाइक तकरीबन 5.5-6 हज़ार में फुल होगा। और इसके अलावा इसके टैंक के ऊपर फिर एक फ्रिल दी गई है सुजुकी की। इसका जो फ्यूल डोर है ये भी नॉर्मल सा है लेकिन इसके आगे कुछ लाइट्स दी गई हैं। ये लाइट्स बेसिकली वो हैं जो कि यूजुअली बाइक में मीटर के अंदर आती हैं, लेकिन इसका मीटर क्योंकि काफ़ी स्लीक सा रखा गया है तो वो लाइट शिफ्ट करके यहाँ पीछे दे दी गई हैं। इसके इंडिकेटर की लाइट, पार्किंग की लाइट, गियर की लाइट और इसके अलावा हेडलाइट की इंडिकेशन यहाँ पे दी गई है। बाकी इसके अलावा बैक पे इसमें फिर ये बॉक्सेस इंस्टॉल किए हुए हैं। सीट्स भी इसकी अच्छी खासी बड़ी हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं। बैक पे इस बाइक में जो बंदा बैठेगा उसके लिए प्रॉपर एक यहाँ पर डेडिकेटेड सपोर्ट भी दी गई है। ये बेसिकली बैक रेस्ट है जहाँ पे सेकंड पर्सन आराम से टेक लगा के चिल कर सकता है और ये बाइक आराम से 1000, 1200, 1500 किलोमीटर की जर्नी सिंगल गो में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाइक के इस साइड से। इसको स्टार्ट करने के लिए इसकी फिजिकल की आती है जो कि यहाँ पे लगती है। मोस्टली बाइक्स में इग्निशन यहाँ पे ऊपर दिया गया होता है या कहीं लाइक ऑब्वियस जगह पे दिया गया होता है, बट इसमें इग्निशन यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे यूजुअली बाइक्स में लेफ्ट पे एक कवर आता है या बैटरी आती है। इसको अगर एक दफ़ा घुमाएंगे तो बाइक ऑन हो जाएगा और अगर आप दूसरी दफ़ा घुमाएंगे तो फिर ये सिर्फ पार्किंग पे चला जाएगा। अगर मैं इसको सेंटर पे करता हूँ तो ये बाइक अब ऑन मोड में है और जैसे ही बाइक इग्निशन में जाएगा इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। इसकी लाइट के लिए कोई स्विच नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ एक फ्लैश दिया गया है, डिपर दिया गया है या फिर आप इसके हैजर्ड साइन ऑन कर सकते हैं इस तरह से। इसके इंडिकेटर फ्लिकर कर रहे हैं लेकिन लाइट को ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। इसमें लाइट ऑन ही रहती है, आप जैसे स्विच ऑन करेंगे आप जैसे इसको ऑन करके स्टार्ट करके यूज़ कर सकते हैं और फिर जब आप खड़ा करेंगे तो आप इसको बंद कर देंगे इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगर आपने इसको सिर्फ पार्क करना है तो पार्क का अलग से मोड है। मैं चाबी का अकाउंट पर ट्विस्ट करूँगा तो इसकी फ्रंट की लाइट्स वगैरह बंद हो जाएंगी,
लेकिन बैक पे इसकी जो टेल लाइट है वो ऑन रहेगी। ये अब बेसिकली पार्किंग मोड में है। बैक से आने वाली गाड़ियों को आइडिया होगा कि यहाँ पे एक बाइक खड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी फ्रंट की, तो फ्रंट पे इसकी ये काफ़ी मैसिव हेडलाइट दी गई है और हेडलाइट से ज़्यादा मैसिव इसकी हाउसिंग है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी सारी हाउसिंग दी गई है, ऊपर क्रोम दिया गया है जो कि इस बाइक में बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में है। ये बाइक ऑलमोस्ट स्पॉटलेस है। और इसके अलावा ये क्रोम की फ्रिल सिर्फ फ्रिल नहीं है, बल्कि इसके आगे यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर दिया गया है जो कि मैं डिस्कस करूंगा अभी। हेडलाइट इसमें हेलोजन वाली आती है और इसमें लो और हाई दिया गया है। इंडिकेटर भी इसके हर टाइम ऑन ही रहते हैं। अब इसको हेडलाइट पे करेंगे तो ये फ्लिकर करेंगे। बाकी यहाँ भी क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है और इसके अलावा इसमें आप फ्रंट पे एक विंडशील्ड भी लगा सकते हैं। विंडशील्ड के लिए यहाँ पे अलग से स्क्रूज दिए गए हैं जहाँ पे विंडशील्ड इसकी लगेगी। और इसके अलावा क्लच ब्रेक वगैरह भी काफ़ी सस्टेंशियल हैं। हैंडल भी इसका अच्छा खासा वाइड है, मोस्टली चॉपर बाइक्स की तरह। और इसके अलावा इसमें फिर ये क्रैश गार्ड भी लगे हुए हैं साइड मिरर्स के क्रोम की फिनिश में, जो कि इसकी लुक को काफ़ी बेहतर बना रहे हैं। और अब अगर बात की जाए इस बाइक की इस साइड से, तो यहाँ भी चीज़ें बहुत सारा इंटरेस्टिंग हैं। इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि इसमें ड्राइव शाफ्ट आती है। मोस्टली बाइक्स में पिछले टायर को चलाने के लिए या चेन आती है या बेल्ट आती है, बट इस बाइक के केस में यहाँ पे शाफ्ट दी गई है। आप अगर यहाँ पे गौर करें तो ये प्रॉपर एक रॉड दिया हुआ है और ये रॉड ही इसके पिछले टायर को घुमाता है। इंजन एक प्रॉपर पुली घुमाता है, पुली इस शाफ्ट को घुमाती है और शाफ्ट पे पिछले टायर को चलाता है। बैक पे डिफरेंशियल दिया गया है जैसा कि मोस्टली रेयर व्हील ड्राइव कार्स में होता है। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये एक प्रॉपर आपको एक सॉलिड रगेड सी फील देती है। बाकी इसके अलावा इंजन यहाँ से भी इसका उतना ही मैसिव है जितना इस साइड से है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं है तो ये इतना फ्लैशी नहीं लगता ये एरिया। बाकी क्रोम यहाँ भी काफ़ी सारा यूज़ किया गया है। इंजन की इसकी जो ड्रिप स्टिक है वो भी यहीं पे दी गई है और इसका ऑयल भी आप यहीं से पोर करेंगे। इसके अलावा लेफ्ट पे भी इसके बॉक्सेस इंस्टॉल्ड हैं और बाकी ट्रांसमिशन इसमें 5 स्पीड आती है मैनुअल। इसमें जो शिफ्ट पैटर्न है वो है 1 डाउन 4 अप। पहले के बाद ऊपर की तरफ न्यूट्रल है और बाकी फिर 2 3 4 5 बाकी गेयर्स पीछे लगेंगे। इसके अलावा लेफ्ट से भी इसके जो फुटरेस्ट वगैरह हैं ये फोल्डेबल हैं और इसके अलावा और जिसका स्टैंड है ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर बात की जाए इसके रेयर एंड की, तो इसके एग्जॉस्ट टिप्स काफ़ी पॉइंटी सी हैं। और अगर बात की जाए टायर की, तो टायर की प्रोफाइल है 200, 55 और 17। आगे में 18 इंचेस का है, पीछे 17 इंचेस का है। इसकी भी कोई रीज़न होगी, आई एम नॉट श्योर वाई। बाकी इसके अलावा इसके रेयर इंडिकेटर्स भी ऑन करने पे ऑन हो जाते हैं। ये इसकी टेल लाइट दी गई है जो कि एलईडीज के साथ है और इसके अलावा इसकी टेल लाइट बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि GTA वाई सिटी में हार्ले डेविडसन की होती थी। इसमें भी काफ़ी हद तक बैक से वैसी ही लुक आ रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग दी गई है। इसको स्टार्ट करने का वही तरीका है। इसकी फिजिकल की यहाँ पे इग्निशन में जाएगी। इसको मैं ट्विस्ट करने के बाद 5 सेकंड वेट करूँगा। ये बाइक सारे चेकअप रन कर रहा है और उसके बाद मैं किल स्विच को ऑन करके इसका क्लच दबा के इसको स्टार्ट कर सकता हूँ इस तरह से। ये इसकी साउंड। और अगर बात की जाए इस बाइक के इस वाले एरिया की, तो इसकी जो फ्रंट टायर की प्रोफाइल है ये है 130, 70 और 18। इसमें 18 इंचेस का है और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे ट्विन डिस्क दी गई हैं, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। और ऑब्वियसली ये बाइक साइज़ के लिहाज से इतना हैवी और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी काफ़ी तेज़ है, तो इसमें ये ब्रेकिंग मस्ट है। फिर इसके अलावा इसमें ये इन्वर्टेड शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए हैं। फ्रंट पे इसका जो ये मड गार्ड है ये भी टायर के हिसाब से है। और इसके अलावा इसमें बैक पे जो ग्रिल दी गई है ये बेसिकली रेडिएटर है। ये इंजन वाटर कूल्ड आते हैं। और ये इस बाइक की साउंड। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस बाइक से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये बाइक लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।